लिखा हो आपके घर में बिजली का मीटर लगा है, आप यदि बिजली ना भी जलाओ तो भी मीटर के भीतर एक रिंग है जो हमेशा घूमता रहता। कभी देखा आप लोगों ने? अब वो रिंग लाइट ना भी जलाओ तो भी घूमता है। और यदि आपने लाइट जलाई है तो फिर इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट कितनी प्रयोग की। 0 बल्ब जलाया कि 40 वाट का जलाया, 100 वाट का जलाया कि 1000 वाट का जलाया। आप जितनी बिजली खपत करेंगे ना उतनी मात्रा में वो रिंग घूमेगा ज़्यादा। उस बल्ब की अपेक्षा यदि हीटर चालू कर लिया तो इसकी स्पीड और ज़्यादा होगी। इसी तरह वो बंद की प्रक्रिया उस बिजली के मीटर की तरह प्रतिपल संसारी प्राणी को हो रही है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे ना तो जैसे वो लाइट जलाए बिना भी रिंग घूम रहा है, इसी तरह आप कुछ नहीं कर रहे तो भी वो मंद गति से बंद तो हो ही रहा। अब फिर आपने काय वांग मना कर्म योग की प्रक्रिया चालू करी तो उस प्रक्रिया के भेद तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात और भावाधिकरण विशेषा उस बिजली के मीटर के रिंग को अधिक घूमने में ये विशेषता है। तीव्र भाव हो गया माने आपने सारी की सारी घर की लाइट, पंखा और फ्रिज, कूलर, हीटर जो भी है सब चला रहे एक साथ, तो ये सारे के सारे इंद्रियों का विषय व्यापार एक साथ कर रहे। इंद्रिय, कषाय, अव्रत और 25 क्रियाएं एक घर के सारे वो बिजली के साधन की तरह एक साथ चालू हो गए। इंद्रिय का व्यापार भी है, असंयम भी है, कषाय भी है, क्रियाएं भी हैं। ऐसी 39 प्रकार की क्रिया के आश्रव के भेद यदि पड़ गए तो वहां पर आश्रव में विशेषता हो जाती है, कर्म बंध की विशिष्ट प्रक्रिया हो जाती है। उस बात को यहां कहा जा रहा है कि कर्म बंध की प्रक्रिया यदि संक्लेश परिणाम होता है तो ये संक्लेश परिणाम से अधिक कर्म बंध होता है। और यदि मंद परिणाम है तो मंद परिणाम के माध्यम से भी आश्रव तो होगा लेकिन अल्प मात्रा में होगा। ये तीव्र भाव और मंद भाव
प्राणियों की अपनी योग और कसाई के माध्यम से हुआ करते हैं। जैसे कुछ जीव प्रकृति से मंद स्वभावी होते हैं और कुछ जीव स्वभाव से तीव्र कसाई, तीव्र योगी होते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली के लिए यदि दूध मिल जाए, दूध का पात्र मिल जाए तो निस्संक होकर के सेवन करती है। उसको ये भय नहीं रहता कि अभी यदि दूध का मालिक आ जाए और कमर पे एक डंडा पटकेगा तो कमर टूट जाएगी। भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। उसको विषय वस्तु मिल जाए तो निर्भय होकर के सेवन करती है। एक कसाई की तीव्रता का परिणाम है। इसी तरह तीव्र परिणाम वाले लोग जो संसार की प्रक्रिया, संसार के कामों को निर्भय होकर के करते हैं, जिनको कोई भय नहीं है, पाप कर रहे हैं लेकिन न हाथ कांप रहे, न हृदय कांप रहा, न प्रभु की चिंता कर रहे, न समाज की चिंता कर रहे, बस निर्भय होकर के काम करना एक कसाई की तीव्रता का परिणाम माना जाता है। और कसाई की मंदता का परिणाम है कि जैसे वो हिरण का बच्चा है, उस जंगल में बहुत बढ़िया हरी भरी घास खा रहा हो, लेकिन कहीं से यदि सूखे पत्ते की खरखराहट की भी आवाज आ जाए तो चौकड़ी भर देता है। अपनी इष्ट वस्तु को छोड़ करके भाग जाता है। वो वहां एक क्षण भी ठहरता नहीं है। एक कसाई की मंदता का परिणाम है कि जिनके पास विषय उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध होने के बाद भी जो हमेशा संसार से भयभीत रहते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि हे भगवान, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। हे परमात्मा, वो अवसर हमारे पास कब मिलेगा जब मैं अपने आप में रमण करूं, रागादिक दोष नशाऊं, कर्तादिक भाव मिटाऊं, ये सारे के सारे राग देश की परिणति को समाप्त कर दूं और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दूं। ऐसा मंद कसाय करने वाला गृहस्थ भी घर में रह करके हमेशा अपने निर्मल परिणाम बनाता है। अपन विचार करें और मिलान करें कि हमारे परिणाम बिल्ली के परिणाम की तरह हैं कि हिरण के परिणाम की तरह। यदि हिरण के परिणाम की तरह परिणाम है तो आप घर में रह कर के भी बैरागी हो, और यदि बिल्ली की तरह पकड़ बहुत मजबूत है, कमर टूट रही तो टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूध तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसका पात्र खाली नहीं होगा। जब तक हम इन विषय भोगों को नहीं छोड़ सकते, जब तक मेरा जीवन है, इस जीवन के रहते हुए पूरा आनंद लेंगे। यदि दांत टूट जाए तो भी चना का त्याग नहीं हो सकता है। अब दांत टूटे हैं तो चनों को तोड़ तोड़ करके, कूट कूट करके खलबट्टा में उनकी चटनी बना करके हम खाएंगे। ये तीव्र परिणाम की विशेषता है।
और जो मंद परिणाम वाला जीव होता है वो दांत टूटने के बाद तो छोड़ो, दांत की उपस्थिति रहने पर भी इस वस्तु का त्याग कर देता है। नहीं, बहुत तो भोगे, बहुत तो खाया, लेकिन आज तक कभी भूख शांत नहीं हुई। ये इच्छा कि सागर में युगों युगों तक तैरता रहा, लेकिन कभी भी शांति और तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। इस प्रकार से संक्लेश परिणाम और मंद परिणाम, ये दोनों प्रकार के परिणाम हैं। जो मंद परिणाम रखता है वो व्यक्ति बंध तो करता, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है। और जो व्यक्ति तीव्र परिणाम रखता है उसके भी बंध होता है, लेकिन उसको पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ये दोनों प्रकार के परिणाम हैं। यदि तीव्र परिणाम होगा तो पाप प्रकृति का अस्त्र ज्यादा होगा, मंद परिणाम होगा तो पाप का कम, पुण्य का ज्यादा होगा। और वास्तव में कार्य होगा तो पुण्य से होगा, अपना जीवन सफल होगा तो पुण्य से होगा। बिना पुण्य के अपने लिए कोई भोग वस्तु मिल नहीं सकती है, बिना पुण्य के सत समागम मिल नहीं सकता है, बिना पुण्य के परिणाम सत समागम में जाने का हो नहीं सकता है। ये आप लोगों के तीव्र पुण्य का उदय है कि जो आप प्रातः काल अपने घर के काम धाम छोड़ करके और जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करने के लिए यहाँ चले आते हैं, ये बहुत बड़े पुण्य का उदय है। ऐसे अनेक प्राणी हैं, उनका इतना पुण्य का उदय नहीं है। घर में बैठे होंगे, वहाँ पर दुनिया के काम कर रहे होंगे, गृहस्थी के काम संभाल रहे होंगे, गैया बछिया को जंगल छोड़ भेजा रहे होंगे, वहाँ गैया बछिया की सारों को वे साफ कर रहे होंगे। लेकिन यह कर्म को साफ करने का फार्मूला मिले तो भी आ नहीं सकते, क्योंकि इस जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। जिनेंद्र भगवान की वाणी एक ऐसी वस्तु है कि जैसे सिंघनी का दूध सिर्फ स्वर्ण पात्र में ठहरता है, लोह पात्र ताम्र पात्र तो वे ऐसे फट जाते हैं जैसे तेजाब को शरीर पर रखने पर स्किन कट जाती है, ऐसे वे पात्र फट जाते हैं। लेकिन स्वर्ण पात्र होता है तो सिंघनी का दूध उसमें ठहरता है। इसी तरह जिनेंद्र भगवान की वाणी उसी स्वर्ण पात्र में ठहरती है जिस व्यक्ति के पास पुण्य का उदय होता है, जो लालायित होता है कि हे भगवान, आज तक हम कहाँ भटकते रहे, आज हमारे हित का मार्ग हमें मिल रहा है, हमारा अहोभाग्य है। इस तरह से पुण्य होने पर यह सब वस्तु होती है। और जहाँ पुण्य छीन हो जाता है तो हाथ में आई अपनी वस्तु भी दूसरे के हाथ में चली जाती है। जिस चक्र रत्न के माध्यम से रावण ने 3 खंड पर विजय प्राप्त करी, जब तक पुण्य था तब तक वो चक्र रत्न उनके साथ था। जब तक पुण्य था उस चक्र रत्न की रक्षा करने के लिए 1000 देवता उनका पहरा देते थे। लेकिन जब पुण्य छीन हो गया तो उसी चक्र रत्न को लक्ष्मण की ओर फेंका और वहां जाकर के अब रावण का पुण्य अब छीन हो रहा है। और वहां वो चक्र रत्न है तो रावण का, लेकिन प्रदक्षिणा लक्ष्मण की दे रहा है। इनने बहुत बड़ी साधना करके लाखों लाखों मालाओं का जाप करके जिस चक्र रत्न को प्राप्त किया था, अब लक्ष्मण के सामने वो जाकर के जहाँ लक्ष्मण ने 9 बार नमोकार भी नहीं पढ़ा और वो चक्र रत्न वहाँ जाकर के उनकी प्रदक्षिणा दे रहा है।
सारी की सारी सेना के लोग तो उसको निवारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारे अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं कि रुक जाए रुक जाए, लेकिन वहां रुकने की तो कोई बात नहीं थी। वही चक्र रत्न जो कभी जीवन में निष्फल नहीं हुआ, आज तक जिसके पास गया उसका काम तमाम करके आया है, आज लक्ष्मण के लिए यहाँ पर रावण ने छोड़ा है, क्योंकि रावण का ये दुश्मन बन करके खड़ा है, इसलिए रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अंत में छोड़ा जब सहनशीलता के बाहर हो गया। फिर भी वो चक्र वहां जाकर के प्रदक्षिणा दे करके कहता है हमें तुम स्वीकार करो। और लक्ष्मण जी उस वस्तु को स्वीकार कर लेते, वस्तु तुम्हारी है। वो दुश्मन के पास जाकर के निवेदन कर रही हमें स्वीकार करो, देखो तो कैसा कर्म का उदय है, अब तुम बुला रहे बार बार आओ आओ, अब आने वाले नहीं है। अब क्या करो, तुमने जिसको दुश्मन का गला उतारने के लिए फेंका था, अब वो ही तुम्हारा गला काटेगा। लक्ष्मण के हाथ में आ गया चक्र, वो स्वीकार कर लिया, दुनिया ने देख लिया कि अब ये चक्रवर्ती रावण मिट गया, अब चक्रवर्ती लक्ष्मण हो रहा है। उसको स्वीकार करने के बाद लक्ष्मण जी रावण से कहते बेटा देख लो, अब तो विश्वास है कि मैं चक्रवर्ती बन गया, तुम्हारा चक्र हमारे पास आ गया, तुम्हें छोड़ के आ गया, अब तो स्वीकार कर लो कि मैं चक्रवर्ती हूं और सीता वापस दे दो, राम की शरण में चले जाओ और तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो। लेकिन भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता भैया, ये सब चीजें जान रहा है, लेकिन अब वही रावण जिसने हजारों लाखों लोगों को उस चक्र से मौत के घाट उतारा, अब उसी चक्र की निंदा रावण कर रहा, कह रहा अरे इस चक्र के आने में क्या दम है, ये चक्र तो कुंभकार के भी पास रहता है, इस कुंभकार जैसे चक्र पे तुम घमंड कर रहे, मैं अभी दूसरा अस्त्र चलाता हूं। बस नहीं स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने फिर चेतावनी दी कि देखो राम की शरण में चले जाओ, लेकिन कहाँ समझ में आता है, जब पाप का उदय आता है तो कितना भी हितकारी व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो, वो हितकारी व्यक्ति की बात गले नहीं उतरती है। आप भी ध्यान रखना कि जब आपको कोई हित का उपदेश देवे और आपके गले ना उतरे, तब आप समझ लेना कि हमारे तीव्र संक्लेश परिणाम का उदय चल रहा है, इसलिए एक घुट्टी हमारे गले नहीं उतर रही है। उस क्षेत्र को छोड़ करके तुम बाहर चले जाना, उस सामने वाले हितोपदेशी का अपमान नहीं करना, और जब कसाय शांत हो जाए तब आप विचार करना कि उनने जो कहा था वो हमारे हित में कहा था कि यह हित में कहा था। क्योंकि समझ में जब बाद में आता है तब व्यक्ति के पश्चाताप हाथ लगता है। हर व्यक्ति को गलती करने पर पछताना तो पड़ता है, कभी भी गलती करने के बाद कोई को साल और श्रीफल आज तक मिला नहीं है। इसलिए कोशिश करो आप अपने जीवन में कि समझदारी से काम करें, और वहाँ जब पुण्य का क्षय हुआ और यहाँ रावण का पुण्य का क्षय हुआ, वही चक्र लक्ष्मण जी ने चलाया और ये धराशायी हो गए। इसलिए कभी भी कर्म के ऊपर भरोसा मत करना कि आज जो आपका पुण्य का उदय चल रहा है ये कल भी काम में आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। हर क्षेत्र में काम करता है तो पुण्य काम करता है। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे वन में हो चाहे रण में हो,
चाहे अग्नि के बीच में हो, चाहे शत्रु के बीच में हो, चाहे सोती अवस्था हो, चाहे जागती अवस्था हो, चाहे प्रमत्त हो या अप्रमत्त हो, रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। पूर्व किया हुआ कर्म ही तुम्हारी रक्षा करता है और कोई दूसरा रक्षा नहीं करता है। वन हो तो वन में भी जहाँ पर कोई साथी ना हो वहाँ भी साथी मिल जाते हैं। रणे रण हो, जहाँ पर देखो वहाँ ऐसे बियाबान जंगल में राम लक्ष्मण सीता वहाँ जाकर के दंडकारण्य में भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करते सीता के अंदर भाव आता है कि काश अपनी बनाई हुई रसोई में कोई मुनि महाराज का पदार्पण हो जाता तो आज अहो भाग्य होता। ऐसी वो भावना करती है। रामचंद्र जी के सामने अपने भाव व्यक्त करते हैं और रामचंद्र जी से सीता जी कहती है कि काश अपनी बनाई हुई रसोई में कोई मुनि महाराज आ जाते तो आज अहो भाग्य होता। रामचंद्र जी कहते सीते तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा जंगल है जहाँ न चिड़ई चौंके न बादर भौंके, जहाँ पर चिड़ैयों की भी आवाज़ नहीं आ रही, जहाँ पर बादर भी नहीं गरजते। ऐसे भयंकर बियाबान जंगल में जहाँ निर्जन स्थान है, कोई मनुष्यों का गमनागमन नहीं, यहाँ मुनि महाराज काय को गमन कर हैं। यहाँ तो अपने लिए साधुओं का स्मरण तो हो सकता लेकिन दर्शन दुर्लभ है। ऐसा रामचंद्र जी और सीता जी के बीच में परस्पर में संवाद चल रहा था। उसी बीच वहाँ देखती है अपनी झोपड़ी से बाहर निकल करके और आकाश मार्ग से दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज अत्यंत देदीप्यमान वहाँ उन्हीं की झोपड़ी की तरह तरफ चले आ रहे हैं। अब सीता जी देख करके कहती है, हे स्वामी देखो महाराज आ रहा है। तो रामचंद्र जी कहते हैं आज तो ऐसा लगता सीता को बाय लग गई है। बाय समझते, बात का रोग होता है तो व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता रहता है। तो ऐसा रामचंद्र जी ने कहा कि आज तो सोए से इसको महाराज की धुन लगी है, इसलिए कह रही कि महाराज आ रहे हैं। कहाँ आए यहाँ पर महाराज? लेकिन सीता जी कहती पड़गाहन करो, महाराज आ गए। अब ऐसा देखते हैं सामने जाकर के तो दो मुनि महाराज सामने खड़े हैं और वहाँ पर दो मुनि महाराज और पड़गाने वाली आत्माएं भी दो ही, राम और सीता। बहुत भक्ति से भगवान का पड़गाहन किया, आहार कराए। अब मुनि महाराज के आहार देखने वाले कोई हैं कि नहीं? मनुष्य कोई ना हो लेकिन आहार का दर्शक तो बियाबान जंगल में भी जटायु जैसी आत्मा दर्शक बनकर के देख रही है। और आज कई अनंत भव पूर्व की स्मृति आ रही है। धन्य है इन्हीं दिगंबर मुनि महाराज को देख करके मैंने अत्याचार किया था, घोर पाप किया था। आज वही मुनि महाराज का दर्शन हो रहा है। हो भाग्य है, अंदर अंदर वो अपने ढह रहा है, जल रहा है और अपने सारे पाप धो रहा है। बहुत समय के बाद आज मुनि दर्शन हुआ। वो ही जगह है जहाँ आज इन मुनि महाराज का दर्शन हो रहा। उसी जगह पर जटायु का जीव कई भाव पहले दंडक राजा का जीव था और दंडक राजा जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी रानी जो थी वो जैन धर्म से द्वेष रखती थी। उस नगर में 500 मुनि महाराज आए। राजा ने चौका लगाया, रानी को स्वीकार नहीं था कि कोई महाराज हमारे घर में आए।
तो वहां पर महाराज को तो नहीं, लेकिन महाराज के रानी के पहले रानी ने अपना त्रिया चरित्र रचा। एक नौकर से कहा तुम नंगे हो करके आओ, हम पड़गाहन करें, तुम दुष्कृत करना। सो राजा को बताएंगे कि देखो ये महाराज ऐसे होते हैं दुष्कर्मी। इस तरह से उसने अपना चरित्र रचा और राजा के सामने कहा कि देखो ये मुनि महाराज ऐसे होते हैं, तुम्हारे घर में आहार करवे आते हो, तुम्हारी स्त्रियों को ऐसे दुष्कृत करके चले जाते। महाराज इतना कुपित हो गया, राजा इतना कुपित हो गया कि भी 500 मुनि महाराजों का संघ वहां पर आया था। रानी की दुष्कृत्य की बात को सुन करके उस दंडक राजा ने अभिनंदन आदि 500 मुनि महाराजों को घानी में पेल के मार डाला था। वो दंडक राजा का जीव मर करके 7वें नरक गया और वहां से कई भव धारण करते 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 आज वो जटायु का जीव बना है। अब उस जटायु के जीव ने जैसे ही दिगंबर मुद्रा देखी तो अपने आप में लगा हाडुट्टकयम हाडुट्ट चिंत्यम अंतो अंतो डज्जबी पच्छता बेड़ में अंतो। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया। अब अंदर अंदर में जल रहा है और वो पाप के सारे जो उसने स्कंद बांध करके रखे थे वे आज मुनि दर्शन से निष्कासित हो रहे हैं, पाप धुल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वन में भी यदि पुण्य का उदय होवे तो बने उस बियाबान जंगल में भी सत समागम हो जाता है, जहाँ कोई सोच नहीं सकता। उस स्थान पर भी मुनि महाराजों के आहार देने का लाभ हो जाता। और ऐसे मुनि महाराज तद्भव मोक्षगामी गगनचारी महातपस्वी मासोपवासी मुनि महाराज के आहार देने का अवसर मिला। तो ये किससे मिला बताओ? ये पुण्य कर्म का उदय इनका था। और उन मुनि महाराज की भी कांतार चर्या करने का नियम था। कांतार चर्या का अर्थ होता है कि जंगल में ही चर्या करेंगे, जहाँ किसी का वास नहीं होगा। उस जंगल की चर्या में आहार मिला तो आहार करेंगे, नहीं तो फिर मांसोवास करेंगे। ऐसी तपस्या करने वाले वे साधक होते हैं। बने रण में भी जहाँ असहाय होवे, कोई सहाय ना होवे, यदि पुण्य का उदय होता है तो लोग वहां भी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। जिस समय खरदूषण का और लक्ष्मण का घनघोर युद्ध चल रहा था, उसी जंगल से आए थे लक्ष्मण जी के पास तो कोई नहीं था, अकेले थे। रामचंद्र जी अपनी कुटी में सीता जी की रखवाली कर रहे थे। अब उस रणांगण में अकेले लक्ष्मण अपना युद्ध कर रहे और खरदूषण के पास 14 अक्षौहिणी सेना थी। खरदूषण था और खरदूषण रावण का बहनोई था, महाशक्तिशाली व्यक्तित्व था। लेकिन लक्ष्मण अकेले रणांगण में खड़े सामना कर रहे थे। जब उनका कोई साथी नहीं, तो एक विराधित नाम का विद्याधर वहां अचानक आ गया और अचानक आकर के लक्ष्मण से मिला और लक्ष्मण से मिल करके कहता तुम चिंता नहीं करो, तुम दनादन बाण चढ़ाओ, मैं तुम्हारे रथ को संभालता हूं। उस विराधित ने लक्ष्मण के साथ वहां पर उनका सारथी बन करके रण में काम किया। ये रणांगण की बात है कि जब पुण्य का उदय होता है तो रण में भी लोग सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे आपको विचार करना है।
कि जब आपके पास पुण्य है तो पुण्य के होने पर हर वस्तु हर जगह हर क्षेत्र पर उपलब्ध हो सकती है, और पुण्य का क्षय होने के बाद आपकी वस्तु आपके हाथ से चली जाती है, उसको संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए संक्लेश परिणाम से हमेशा पाप का आश्रय होता है और मंद परिणाम से पुण्य का आश्रय होता है, और इन दोनों को आप बना सकते हो। गाड़ी आप चलाते हो तो गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, आप गाड़ी को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं उस दिशा में गाड़ी चल जाती है। इसी तरह परिणाम का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने परिणाम को किस दिशा में मोड़ना चाहते हो वो तुम मोड़ सकते हो। इस बात को यहाँ कहा कि अति संक्लेश भाव ते मरो, इसलिए संक्लेश परिणाम से बचने की कोशिश करना, इससे किसी दूसरे का नहीं अपना स्वयं का घात होता है। इसलिए अपनी रक्षा अपन को स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा रक्षक नहीं होगा। दुनिया तुम्हारे ऊपर उपसर्ग तो कर सकती है, तुम्हारे ऊपर दुनिया के आलांछन लगा सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में आप अपने आप को कितना संभाल पाते हैं ये आपके ऊपर है। हम दुनिया की वस्तु को संभाल के रखते हैं लेकिन परिणामों को नहीं संभाल पाते हैं। यदि आपने परिणाम संभाल लिया तो सारी वस्तु अपने आप संभल जाएगी। फिर इसके बाद आगे कहते, जब वो जीव संक्लेश परिणाम के माध्यम से मरण कर नरक में पहुंचता है तो नरक की एक व्यवस्था अलग प्रकार से हुआ करती है। पंचेंद्रिय जीवों को दुख भोगने का सबसे बड़ा स्थान है तो वो नरक स्थान है। वहाँ पर हर वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ अशुभ है, सब कुछ अशुभ है। कल आपने देखा होगा तत्वार सूत्र के 3 अध्याय में आया था एक सूत्र, नारका नित्या सुतर लेसा परिणाम दे वेदना विक्रिया, यानी उन नार की जीवों के नित्य, सबसे पहले शब्द डाला उमा स्वामी महाराज ने, नित्य माने यहाँ कभी कभी की बात नहीं है, नार की जीवों को नित्य ही अशुभतर परिणाम अशुभतर लेस्या, नार का नित्या शुभतर लेस्या, अशुभ लेस्या नहीं अशुभ तर लेस्या, और अशुभ तर परिणाम अशुभ तर देह अशुभ तर वेदना अशुभ तर विक्रिया, ये नार की जीवों के लिए हमेशा जीवन भर के लिए उपलब्ध होते हैं। अशुभ तर लेस्या का अर्थ होता है कि यहाँ पर 7 नरकों में 3 लेस्याएं हैं, तो पहले दूसरे नरक में वो तीसरे नरक के ऊपरी भाग में कापोत लेस्या होती है। तीसरे नरक, चौथे नरक और 5वें नरक के ऊपरी भाग में नील लेस्या होती है, और 5वें नरक से लेकर 6ठे 7वें नरक में कृष्ण लेस्या होती है। 7 नरक हैं, 3 लेस्याएं हैं। इन 7 नरक में 3 लेस्याओं का विभाजन ऐसा किया जाता है, तो ये लेस्याएं अशुभ तर माने अतीव कष्टप्रद अतीव कष्टप्रद होती हैं। वहाँ के नार की जीव सोचें भी
कि मैं शुभ लेस्या बनाऊं, लेकिन वे बना नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। ऐसे उनके परिणाम होते हैं। ऐसी अशुभ तर लेस्या, अशुभ तर परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है कि वहाँ का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब कुछ अशुभ होता है। स्पर्श कैसा है वहाँ का, तो यहाँ लिखते हैं, तहाँ भूमि पर सत दुख येसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। ये वहाँ का परिणाम माने स्पर्श है। कैसा स्पर्श है कि वहाँ की भूमि इतनी कष्टप्रद, इतनी कष्टप्रद, इतनी कष्टप्रद कि वहाँ की भूमि को यदि कोई स्पर्श करे तो ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा होती है कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ काट खावे। तो जैसे उस 1000 बिच्छुओं के काटने की पीड़ा होती है, वैसी वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। बिच्छू के काटने की पीड़ा देखी कभी आप लोगों ने? नहीं है पता? जिनको कहो बिच्छू ने काटो हो उनसे पूछ लेना। बिच्छू के काटने पर वो पीड़ा होती है कि अनुभवी लोगों ने लिखा है कि बिच्छू काटे तो व्यक्ति सो नहीं सकता, और सांप काटे तो जाग नहीं सकता। सांप काटता है तो मूर्छित हो जाता है, और बिच्छू काटता है तो ऐसा भयंकर जहर चढ़ता है, ऐसा भयंकर जहर चढ़ता है कि व्यक्ति रातों रात रोता रहता है। वो कहीं एक पल को भी शांति नहीं पाता है। ऐसे बिच्छू के काटने की पीड़ा होती है। आचार्य भगवान को एक बार बिच्छू ने काटा था। उनकी जो पीड़ा थी अकथनीय थी, कोई कह नहीं सकता था। ऐसी उसकी पीड़ा है। इसलिए ध्यान रखना, एक बिच्छू के काटने पे ऐसी पीड़ा होती, और अपने यहाँ के बिच्छू जो है ना, ये तो बहुत छोटे हैं भाई साहब। बिच्छू को आपने कभी सुना होगा कि सबसे बड़े बिच्छू तो स्वयंभू रमण समुद्र में रहते हैं। कहाँ है? जो मध्यलोक का आखिरी समुद्र है, वहां पर एक बिच्छू की अवगाहना 9 योजन की होती है। 9 योजन का लंबा चौड़ा, 9 योजन माने 36 मील का एक बिच्छू। ऐसे 36 मील का लंबा चौड़ा बिच्छू, चौड़ी उसकी आधी अवगाहना, 36 मील है तो 18 मील का चौड़ा होगा, और 9 मील का वो ऊंचा होगा। ऐसा बिच्छू काटे, और ध्यान देना, एक बिच्छू नहीं, 2 बिच्छू नहीं, कितने लिखे हैं यहां देखो, बिच्छू सहस, 1000 बिच्छू ऐसे 9 योजन की अवगाहना वाले डंक मारे तो व्यक्ति को क्या पीड़ा होती होगी। ऐसी नरक में उस भूमि को स्पर्श करते ही व्यक्ति को पीड़ा होती है, लेकिन उस दुख को वहां कोई दूर कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मित्र होता ही नहीं। जिसके पास जाते हैं वो ही दुख देता है। ऐसी व्यवस्था उस नरक की है। उस नरक के दुखों को अपन संक्षेप में देखेंगे, विस्तार को आपको देखना है
तो त्रिलोक सार, ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों में कई पेजों में इनका वर्णन किया है। उनके दुखों को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो उनको है, हमें थोड़ी है भैया। वहां के दुख असंख्यात बार भोग करके आए, अनंतों अनंतों बार दुख भोग करके आए हैं। अब इतनी बात है कि अपनी बुद्धि ऐसी है कि पूर्व की वस्तु को ना देख सकते हैं ना अनुभव कर सकते हैं कि आपने कैसे कष्ट भोगे हैं, लेकिन शास्त्रों से पढ़ सकते हैं कि अनादि काल से आत्मा है, तो अनादि काल से कोई ऐसे मनुष्य बन के नहीं बैठे हैं। ये तो एक बार अवसर मिला है, मूल काम तो वहीं से किया है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो। जो तेरो शरणांग है सो पावे सो, देव बचाओ हंत को।